रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, जो किडनी फंक्शन है कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है किडनी फंक्शन? बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, यू शुड राइट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी का जो फंक्शन है कैसे रेगुलेट होता है? बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उनसे ये कंट्रोल होगा, रेगुलेट होगा किडनी फंक्शन। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? मींस जो किडनी है, किडनी विल गेट सर्टेन मैसेजेस। ठीक है, कुछ मैसेज उन्हें मिलेंगे, हार्मोन उन्हें मैसेज कुछ सेंड करेंगे। जब कुछ मैसेज मिलेंगे देन हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे टू रेगुलेट द किडनी फंक्शंस। ठीक है, कुछ फीडबैक मिलेगा कि अब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो यू शुड डू द प्रॉपर चेंजेस। जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जीएफआर हाई हो गया, ठीक है, देयर शुड बी सर्टेन चेंजेस इन द फंक्शनिंग। तो ये वो सारा हम देखते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। कौन कौन से हार्मोन्स है जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे for the feedback mechanism in this regulation? First hormone is the ADH. ADH is involved. Full name है antidiuretic hormone. ADH or antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. This is involved in this system, in this mechanism. Its another name is vasopressin. Its another name is vasopressin. Vasopressin. Okay. Then another RAS system. RAS system that controls the regulation of kidney, that regulates the kidney functions. Then ANF. ANF. ANF, atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor. ठीक है, atrial natriuretic factor. These three are responsible for the regulation of the kidney functions. ठीक है, so kidney get the hormonal feedback, means kidneys will get certain feedback, certain messages from kidney will get certain messages from just kidneys will get messages for regulation from, कहाँ से मैसेज मिलेगा किडनी को? From hypothalamus, which will secrete the ADH. Hypothalamus, right? From hypothalamus, which will produce the ADH, right? Then from JGA, which will produce the RAS. ठीक है, from heart, which will produce the ANF, है ना? थोड़ा समराइज सा पता चल गया कि आगे क्या आने वाला है। ये तीनों सिस्टम हम अलग अलग करेंगे, राइट? सो तीन सिस्टम्स वर्क करेंगे किडनी को रेगुलेट करने के लिए। वन इज द ADH, अनदर वन इज द RAS, थर्ड वन इज द ANF। ठीक है, राइट? ये हार्मोन्स ये वर्क करेंगे टू रेगुलेट द किडनी फंक्शंस। ADH हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा, RAS को JGA प्रोड्यूस करेगा एंड ANF को हार्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, राइट? तो ऐसे किडनी का फंक्शन रेगुलेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू द ADH, लेट अस डू अबाउट द
ADH. So ADH, anti-diuretic hormone. ADH, anti-diuretic hormone. ADH, anti-diuretic hormone, right? Anti-diuretic hormone. So नेम देखिए अगर हम इसका, एंटी मीन्स क्या, डायूरेटिक मीन्स क्या, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, नेम से क्या करते हैं हम, तो हमें याद रहेगा इसलिए, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है। डायूरेटिक मीन्स, डायूरेसिस एक टर्म होती है, डायूरेसिस एक टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड द डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। Diuresis. Diuresis means excessive urination. Excessive urination, or we can say excessive loss of water in the urine. That will be better. Excessive loss of water in urine. ठीक है, ज्यादा वाटर होगा यूरिन में, मीन्स ज्यादा यूरिनेशन होगी, ये की बात है ना, ठीक है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, यूरिन में ज्यादा वाटर जा रहा है, बॉडी में क्या है, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, ठीक है, यूरिन में ज्यादा रिलीज हो रहा है। डायूरेटिक का मतलब ये होता है, डायूरेसिस का। अब क्या, एंटी डायूरेटिक, ये इसके अगेंस्ट है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देगा यूरिन में। इट मींस क्या, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा वाटर की, है ना, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन अगर हम लिख ले इसका, फंक्शंस क्या है इसके, right? Excessive loss of water in urine is prevented. It prevents, simply it prevents excessive loss of water, excessive loss of water in urine, prevents excessive loss of water in urine. ठीक है, वन फंक्शन तो ये हो गया, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट कर रहा है, तो फिर क्या करेगा ये, इट इंक्रीजेस द reabsorption of water, right? It increases the reabsorption of water, increases the reabsorption of water in DCT and collecting duct, and collecting duct, collecting duct, ठीक है। increases the reabsorption of water in DCT and collecting duct, तो वहां पे reabsorption increase करता है जब ADH प्रोड्यूस होगा, राइट। अभी इसका अनदर नेम भी है, हमने बोला था, क्या है इसका अनदर नेम, दैट इज द vasopressin, है ना, अनदर नेम इज द vasopressin। मैं ना एक कॉल ले लूं प्लीज। So functions of the ADH: prevent excessive loss of water in urine. It increases the reabsorption of water in DCT and collecting duct. And we were saying that ADH is having the another name. क्या नेम है अनदर उसका, वेसोप्रेसिन, नीचे लिख रही हूँ मैं, राइट। अनदर नेम इसका क्या है ADH का, दिस इज द वेसोप्रेसिन। अब फिर से हम नेम से देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, वेसोप्रेसिन, ठीक है। वेसो मींस वेसल्स, राइट, वेसल, प्रेसिन मींस उसे प्रेस कर रहा है, ठीक है, राइट, प्रेस कर रहे तो वेसल्स क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है, वेसल्स राइट, वेसल्स को क्या कर रहा है, ये प्रेस कर रहे हैं, दैट मींस क्या है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, वेसल, दिस इज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, इट विल एक्ट लाइक द एज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला
हार्मोन है ये, ठीक है। सो हम थर्ड फंक्शन इसका लिखते हैं यहाँ पे, वेसोकंस्ट्रिक्टर, इट इज द वेसोकंस्ट्रिक्टर, right? If it will constrict the vessels, उसको प्रेस कर देगा, उसकी constriction कर देगा, उसे नैरो कर देगा, तो then क्या होगा, जो VP होगा, ब्लड प्रेशर, that becomes high ना, ठीक है। तो VP क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, it increases the VP, increases, ठीक है, VP, राइट। इन टर्न देन क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एंड इन टर्न क्या होगा, increases glomerular blood flow, in turn फिर क्या होगा, अगर glomerular blood flow increase हो गया, GFR will increases GFR, glomerular filtration rate भी high हो जाएगा, ठीक है। another function is क्या, vasoconstrictor है, increase VP, increases glomerular blood flow, in turn increases the GFR, ठीक है। GFR इंक्रीज हो जाएगा, ये इसका अनदर फंक्शन है। पहले क्या, ये एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, उसे प्रिवेंट करते हैं, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT एंड कलेक्टिंग द, एंड दिस इज द अनदर फंक्शन एक्ट एज द वेसोकंस्ट्रिक्टर। अब ये भी बात करें कि जो है दिस वन secreted under which conditions, कब secrete होगा ये, right? Secreted under which conditions, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए आपके लिए, ठीक है। secreted under which conditions, कौन सी कंडीशंस के अंदर ये secrete होगा, कब secrete होगा, right? जब वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है बॉडी से, ठीक है, वाटर लॉस है बॉडी से ज्यादा हो गया, राइट, तो बॉडी में पानी की कमी होगी, तो ADH क्या होगा, सक्रीट होगा, ADH बनेगा, सो दैट जब फिल्ट्रेट DCT में से, कलेक्टिंग डक्ट में से पास होने लगा, तो क्या उसमें से यूरिन से, फिल्ट्रेट से ये वाटर एब्सॉर्ब करके बॉडी को सेंड करते हैं, मींस बॉडी की वाटर की कमी को पूरा करना है ना, राइट। बॉडी में ऑलरेडी वाटर लॉस हो गया, तो बॉडी तो अफोर्ड नहीं ना कर सकती कि सारा हम वाटर यूरिन में पास आउट कर दें, बॉडी को तो क्या वाटर की जरूरत है, या तो प्यास लगी पानी ज्यादा पिएंगे, एंड सेकेंडली क्या करेगा, ADH सक्रीट होगा, वो फिल्ट्रेट से क्या करेगा, वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा, बॉडी में भेज देगा, है ना, बॉडी में वाटर चला जाएगा, ठीक है। सो जब एक्सेसिव वाटर लॉस हो गया, excessive water loss during sweating and diarrhea, ठीक है, during sweating हो गया, नॉर्मल तो वाटर लॉस हो नहीं है, जब एक्सेसिव हो गया, ठीक है, during swallowing sweating, during sweating, diarrhea, ठीक है, डायरिया टाइम एक्सेसिव लॉस हो गया, देन ADH सक्रीट होगा। अब क्या है, ADH प्रोड्यूस कौन करते हैं, ADH is produced by कौन प्रोड्यूस करेगा इसे, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस पार्ट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है ना। इसका रिलेशन आपको अगर अपने 10th में पढ़ा हो, या किसी ने 11th का ये चैप्टर पहले पढ़ रखा हो, तो
थर्मो रेगुलेशन से भी रिलेटेड है। थर्मो रेगुलेशन वाला बहुत क्वेश्चन आता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना। बट यहाँ पे हम चलो एडीएच की बात करें। सो एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। एडीएच ने हाइपोथैलेमस ने एडीएच बना दिया, बट वो सिक्रीट नहीं करेगा, बना के किसके पास सेंड कर देगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सेंड कर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ना, ठीक है, यस मैम। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सेंड कर देगा। सो रिलीज्ड एडीएच को कौन करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच is released by posterior pituitary glands, posterior pituitary glands, ठीक है। सो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो, वो क्या करेगा, इसे रिलीज करेगा। ओके, सो अभी इसका मैकेनिज्म करते हैं, फुल मैकेनिज्म कि कैसे ये सारा सिस्टम होता है। अभी छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए थे सारी टर्म समझने के लिए, ओवरव्यू ले लिया हमने, है ना। सो अगेन एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मींस अगेंस्ट, डायूरेटिक मींस against the diuresis, means against the excessive loss of water in the urine. So function इसके होगी ADH के, prevent excessive loss of water in urine, increases the reabsorption of water in DCT and collecting duct. It is the vasoconstrictor, vessels को constrict कर देगा, ठीक है, vessels को press कर देगा, press कर दिया तो वहां पे pressure increase हो गया, ठीक है, glomerular blood flow increase हो जाएगा, glomerulus में then blood ज्यादा फ्लो करेगा, देन उसका फिल्ट्रेशन, ज्यादा ब्लड आएगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कब सिक्रीट होता है एडीएच, जब बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है, बॉडी ने वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है। देन एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नाउ लेट अस डू द मैकेनिज्म। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, कि जब बॉडी का बीपी हाई होता तो एक्सेसिव यूरिनेशन क्यों होती है? एक्सेसिव की तो यहाँ से सिंपली है ना, इंक्रीज बीपी, बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वेसल्स पे Yes. प्रेशर इंक्रीज हो गया, वेसल पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो किडनी में, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, किडनीज की तरफ ग्लोमेरुल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वहां भी तो ब्लड जाएगा ना, सारी तरफ ही ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो गया, ज्यादा फिल्ट्रेट बना तो एक्सेसिव लॉस होगा ना, ज्यादा यूरिनेशन होगी ना। मैम तब प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की? नहीं, सारा कुछ हो रहा है वो, बट नॉर्मल काम तो हो रहा है, राइट। आपकी नॉर्मल किसी पाइप में पानी जा रहा है, अगर आप टैप में वाटर का प्रेशर बढ़ा दो, है ना, यस फिर मैम। एक्सेसिव वाटर निकलेगा कि नहीं, यस मैम। ठीक है। राइट, अभी उसका मैकेनिज्म करते हैं हम, फिर भी टाइम हो ही गया इतना, मुझे था कंप्लीट कर लेंगे, चलो। मैकेनिज्म, ठीक है। देन क्या होता है बॉडी में, क्या होता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स आर देयर इन द बॉडी, ठीक है। जब क्या होता है, पहले तो ऑस्मोलैरिटी क्या है, ब्लड की जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी में अगर कोई चेंज हो है कंसंट्रेशन में, तो बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं। बॉडी में कहाँ, हाइपोथैलेमस में होते हैं एंड कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बॉडी लिखा हुआ, राइट, राइट, बॉडी में भी स्पेसिफिक कहाँ पे होंगे, हाइपोथैलेमस में एंड कैरोटिड आर्टरीज में। मैं लिख दूंगी यहाँ पे osmoreceptors in body detects osmolarity of blood, ठीक है, osmolarity of blood उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, detects osmolarity of blood,
अभी मैंने लिखा है यहाँ पे बॉडी, तो बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी लिख लो आप। ऑस्मो रिसेप्टर्स वैल्यू, ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? These are present in the hypothalamus, specifically in the hypothalamus. Okay, and also in the carotid artery. Carotid artery की थी ना हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो नेक यस मैम, को ब्लड लेके जाती है, कैरोटिड आर्टरी हेड को लेके जाती है ब्लड, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट। ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले हम करते हैं कि अगर ऑस्मोलैरिटी हाई है, राइट, ऑस्मोलैरिटी इज हाई, when osmolarity is high means concentration salts की ज्यादा है, when osmolarity high लिख देती हूँ, एरो डालिए करो अब अप एरो, सो दैट इजीली लर्न हो जाता है, रिवीजन टाइम इजी रहता है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी इज हाई means salt concentration is high, high salt concentration, right। तो वाटर क्या होगा, वाटर कम होगा अगर साल्ट ज्यादा है, वाटर विल बी लेस, है ना। यस मैम, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर लेस होगा, ठीक है, वाटर लेस होगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन इज राइट, क्या है, हाइपरटोनिक, ठीक है। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया बॉडी में, फ्लूइड हो गया हाइपरटोनिक, तो राइट हाइपरटोनिक हो गया, देन ऑस्मोरिसेप्टर्स ने डिटेक्टेड एरिया कि हाइपरटोनिक फ्लूइड है बॉडी में, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, दे विल सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस ADH, it will start producing the ADH, produce ADH, okay, then ADH बनेगा हाइपोथैलेमस में, वो पिट्यूटरी में डाल देगा, पिट्यूटरी क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एजो से रिलीज करेगी, ठीक है। it will send the ADH to posterior pituitary, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एनसीईआरटी में न्यूरोहाइपोफाइसिस ही लिखा हुआ है, पोस्टीरियर नहीं लिखा वहां पे, जब आप पढ़ोगे ना न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। सो न्यूरोहाइपोफाइसिस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, इसे रिलीज कर दिया, राइट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, रिलीज कर दिया ADH, रिलीज, ओके। देन ये क्या करेगा, जो ADH है affects DCT and CT collecting duct, ठीक है, it will work on the DCT and affects DCT and CT collecting duct, okay। देन उन दोनों की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, DCT एंड CT की, DCT एंड CT की परमेबिलिटी इंक्रीजेस, आप नीचे जाते जाना, मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई, परमेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, राइट, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वाटर के लिए परमेबिलिटी उनकी इंक्रीज होगी, राइट, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, वाटर reabsorption increases from DCT and CT,
ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई है तो क्या होगा, लेस यूरिन फॉर्म्स, लेस यूरिन फॉर्म्स, वाटर में लेस वाटर विल बी excreted, urine में less urine forms, less urine forms, right, or less urine forms, right, यूरिन कम फॉर्म हो रहा है, अब बॉडी में क्या प्रॉपर वाटर चला गया, उसने रिटेन कर लिया है, अब बॉडी में क्या वाटर की कमी नहीं है, है ना, राइट, वाटर की कमी नहीं है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में जो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, लेस यूरिन फॉर्म, राइट, देन क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, increase in body fluid volume, right, अब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, मींस नॉर्मल हो गया है, तो देन क्या होगा, दिस स्विच ऑफ द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स है जो स्विच ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, स्विच ऑफ द रिसेप्टर्स, and it suppress the ADH release, suppress ADH release, suppress ADH release, ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म चलेगा। ऑस्मोलैरिटी अगर हाई हो जाती है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है बॉडी में, वाटर कम है, मतलब सारा जो बॉडी का फ्लूइड है दैट इज हाइपोटोनिक, देन क्या होगा, जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑस्मोरिसेप्टर्स, वो बॉडी हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस ने एडीएच प्रोड्यूस किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच रिलीज किया। एडीएच का काम क्या है, उसका काम क्या है एडीएच का, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, है ना, तो एडीएच प्रोड्यूस हुआ तो डीसीटी सीटी में क्या हुआ, परमेबिलिटी वाटर के लिए इंक्रीज होगी उस हार्मोन की वजह से, एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, जो यूरिन बनेगा वो लेस बनेगा, चाहे आप कह लो कि उसमें वाटर कम होगा, है ना, उसकी ऑब्वियसली कम होगी, एंड अब क्या है, वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में, तो उसमें क्या हुआ, बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया, मींस वाटर ज्यादा हो गया, पहले वाटर की कमी थी, तो वाटर वो भी प्रॉपर है, फ्लूइड वॉल्यूम ठीक है, तो रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, एडीएच प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है, एडीएच तभी प्रोड्यूस होता है, आपको याद होगा जब हम कर रहे थे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, डीसीटी में मैंने आपको लिखवाया था कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस मैम, ठीक है, कंडीशनल का जैसी कंडीशन, ठीक है, उस हिसाब से उसको प्रोड्यूस होना है, एडीएच नहीं करना ही होना, ठीक, राइट, सो दिस वन हो गया, फिर आगे अपना आएगा रास एंड जेजी, राइट, एएनएफ ऑब्वियसली कल करेंगे हम, ठीक है, तो इतना कर लेना, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू वगैरह ना आपकी बुक में आप देखोगे वहां पे लिखे हुए हैं कि टॉपिक वाइज ही लिखे हुए हैं चैप्टर में, तो उससे रिलेटेड आप करते जाओ, कई बार